आज है 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। निःशुल्क राशन इस महीने का गेहूं चावल कोटे की दुकानों पर पहुंचा। इस तारीख से होगा वितरण। सरकार की तरफ से हर महीने बंटने वाला फ्री राशन कोटे की दुकानों पर पहुंच गया। आज 12 अक्टूबर से इसका वितरण होगा। 25 अक्टूबर तक इसे लिया जा सकता है। राशन के वितरण को लेकर जिला स्तर पर भी अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया। अंत्योदय और गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण होगा। गोरखपुर वासियों को जल्द मिलेगा फूड पार्क का तोहफा। 300 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर शहर वासियों को जल्द फूड पार्क का तोहफा मिलेगा। इसकी तैयारी में जीडीए के अधिकारी जुट गए। रामगढ़ ताल किनारे बन रहे फूड पार्क में दुकानों की सजावट चल रही है। हर्बल पार्क में पेड़ पौधों को लगाने का काम पूरा हो चुका है। जीडीए की ओर से एनेक्सी भवन के लेन में करीब 2.30 एकड़ में फूड पार्क का निर्माण चल रहा है। इसमें कुल 22 दुकानें बनी हैं, जबकि इसके एक हिस्से में हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने लिया बड़ा फैसला, हो जाएं सावधान। पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइन हानि करने वाले 400 फीडर्स को चिन्हित किया। इन्हें सही करने की कवायद की जा रही है। बिजली चोरी रोकने और लाइन हानियों को कम करने के लिए शक्ति भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने निर्देश दिए कि हर जिले में लाइन हानि होने वाले 5-5 फीडर्स को चिन्हित कर विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम्स मिलकर बिजली चोरी रोकने का प्रयास करें। एनसीआर की तर्ज पर काशी को बनाया जाएगा केंद्र। 3 महीने में वृद्ध बनारस के विकास की योजना। राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र की तर्ज पर काशी को केंद्र बनाकर 4 मंडलों के समग्र विकास के लिए नीति आयोग की टीम ने गहन मंथन किया। वृद्ध बनारस के विकास की पूरी योजना 3 महीने में तैयार करने का निर्णय लिया गया। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार अन्ना रॉय ने कहा कि वृद्ध बनारस का मूल उद्देश्य पूरे परिक्षेत्र के विकास से जुड़ा है। प्रत्येक मंडल में विकास का लक्ष्य इस प्रकार हो कि समेकित विकास केंद्र की विकास दर प्रदेश के विकास दर से भी तेज हो। वाराणसी में 100 करोड़ रुपए में बनेगा शंकर नेत्रालय। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती ने कहा कि शंकर नेत्रालय का 17वां केंद्र वाराणसी में 2024 में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से तुलसीपट्टी हरिहरपुर रिंग रोड फेज 1 में बनने वाले अस्पताल से शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ होगा। आंखों के इलाज के लिए दूर दराज नहीं भटकना होगा। यूपी के 5 जिलों की बॉर्डर पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज की दिखेगी झलक। अब यूपी में दूसरे राज्यों से आने वाले आगंतुक भव्य प्रवेश द्वार से होकर गुजरेंगे। इसके लिए चंदौली सहित प्रदेश के 5 जिलों में आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। द्वारों पर बिहार सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से आने वाले सैलानी प्रदेश के कला, साहित्य, धार्मिक स्थलों और यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों से रूबरू होंगे। चंदौली में इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यूपी के शहर में आज सभी स्कूल बंद। डीएम ने दिए छुट्टी के आदेश। आगरा में श्रीराम बारात और जनकपुरी के वृहद और परंपरागत आयोजन को देखते हुए जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने जिले के कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के समस्त राजकीय परिषदीय माध्यमिक, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आज 12 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया है। अपर जिलाधिकारी नगर अनूप कुमार ने कहा कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के 2782 करोड़ जीएसटी का जिम्मा यूपीडा को। तेज होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का काम। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को तेज गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 प्रस्तावों को मंजूर किया। पीपीपी मोड के कार्यों पर जीएसटी 12% से 18% होने की वजह से अतिरिक्त 6% जीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में कैश फ्लो का संकट दूर करने के लिए भुगतान की शर्त में राहत दी गई। अब आज 12 अक्टूबर से खोला जाएगा LURN पोर्टल। इस तारीख तक करा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। अब 12 से 15 अक्टूबर तक लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल खोला जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थी कॉलेजेस के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। LURN पोर्टल बंद होने से दाखिला न ले पाने वाले अभ्यर्थियों की समस्याओं को उठाया था। अब कुलपति के आदेश पर कुलसचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
अब से 2.5 घंटे में बनारस से बेंगलुरु पहुंचेंगे यात्री। वाराणसी से बेंगलुरु के लिए 2 फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट से भोर में 4:55 पर उड़ान भरकर 7:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस फ्लाइट का आवागमन रोज होगा। यही फ्लाइट सुबह 8 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी, जो सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली डोमेस्टिक फ्लाइट बेंगलुरु के लिए शुरू होने जा रही है। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट बेंगलुरु के लिए रोज जाएगी। सीएम के समक्ष आउटसोर्सिंग नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रदेश की प्रस्तावित आउटसोर्सिंग नीति को लेकर श्रम और सेवायोजन विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय ने प्रस्तुतिकरण देते हुए पॉलिसी के प्रावधानों को सिलसिलेवार सीएम के समक्ष रखा। कुछ और बदलावों के साथ अब जल्द विभाग की ओर से दोबारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पहली बार आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पाने वालों का शोषण रोकने के लिए नई नीति लाने जा रही है। रामलला के पुजारियों को मिला तोहफा, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ा वेतन। रामलला के पुजारियों को दिवाली के पहले तोहफा मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के सेवकों का वेतन बढ़ा दिया। बीते 6 महीने में दूसरी बार वेतन वृद्धि की गई। इस दौरान मुख्य पुजारी का वेतन 25,000 से बढ़ाकर 32,900 कर दिया गया। अन्य सेवकों का वेतन भी बढ़ा। इसके अलावा पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा, टीए भी दिया जाएगा। पुजारियों ने ट्रस्ट का आभार प्रकट किया। यूपी के इस जिला अस्पताल में मरीजों का खाना और दूध पीता दिखा आवारा कुत्ता। यूपी के मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक कुत्ता मरीज को मिलने वाला दूध और खाना खा गया। जिला अस्पताल की तस्वीर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इस तस्वीर में मरीज बेड पर लेटा है और उसके बराबर में रखा उसका खाना कुत्ता खा रहा है। सीएमओ ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच का आदेश दिया गया। इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि आवारा जानवर वार्ड में न घुसने पाएं। IIT-BHU को पुरातन छात्रों से मिला 20 करोड़ का दान। गुरु शिष्य से लेकर सहपाठी का नाम भी शामिल। IIT-BHU के पुरातन छात्र संस्थान को अपनी थाती मानकर इसे आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। यहां से पढ़ लिख कर निकले पुरातन छात्र संस्थान पर दिल खोलकर खर्च भी कर रहे हैं। कभी दान के रूप में आर्थिक सहयोग कर, तो कभी मेडल व स्कॉलरशिप के तौर पर संस्थान के वर्तमान छात्र छात्राओं की मदद कर। इसी सहयोग की बदौलत IIT-BHU को इस साल करीब 20 करोड़ दान के तौर पर पुरातन छात्रों से मिले हैं। गोरखपुर में सड़क से हटी रोडवेज की बसेस परिसर में खड़ी हुई तो खत्म हो गया जाम। रेलवे बस स्टेशन के सामने अब रोडवेज की बसेस खड़ी नहीं होंगी। रोडवेज प्रशासन ने सख्ती के साथ बसेस को परिसर में खड़ा कराया। जो बसें कहीं से आई थी और खाली हो गईं, उसे वर्कशॉप में भेजा गया, जिसके बाद लोगों को जाम से राहत मिल गई। लोग फर्राटे से गाड़ियां चलाते गुजरे। यूपी के अंदर गाय बछड़ों को गाड़ी से ले जाना अपराध नहीं, जब्त नहीं कर सकते वाहन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। हरदोई के एक मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि गायों और बछड़ों को राज्य के अंदर ले जाना अपराध नहीं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन सीज या जब्त नहीं किया जा सकता। आदेश हरदोई के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिया गया। इस मामले में हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट ने 2022 की एक FIR पर आदेश दिए थे कि गौवंश को ले जा रहे वाहन को सीज किया जाए। अदालत ने अपने आदेश के साथ ही हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। उत्तर रेलवे के DRM का निरीक्षण। उत्तर रेलवे के DRM डॉक्टर मनीष थपलियाल ने कहा कि कैंट स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग का काम 15 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। 16 अक्टूबर से सभी ट्रेन कैंट स्टेशन से संचालित होने लगेंगी। बनारस, लोहता और शिवपुर की ट्रेन कैंट पर लौट आएंगी। यही नहीं, कैंट स्टेशन नए कलेवर में दिखाई देगा। सीएम योगी के जिंद वाले बयान पर शफीकुर रहमान बर्क का तीखा हमला, कहा राम मंदिर बना लें। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर से सपा सांसद ने सीएम योगी के सिंध को वापस लेने वाले बयान पर ऐसी प्रतिक्रिया दी जिस पर सियासत गर्मा गई। सपा नेता डॉक्टर बर्क ने कहा कि राम जन्मभूमि मामले में इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई। वहीं सिंध को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिंध लेना आसान नहीं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सीएम योगी को नजूमी बताते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ तो ज्योतिषी हैं, वह तो नीचे और ऊपर की सब बातें करते हैं, लेकिन राम जन्मभूमि मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। वैश्विक कोयला उद्योग में जा सकती हैं लाखों नौकरियां। एक शोध के मुताबिक वैश्विक कोयला उद्योग को 2050 तक लगभग 10 लाख नौकरियों से छुटकारा पाना पड़ सकता है। भले ही जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई संकल्प नहीं लिया गया हो। आयुष्मान की पुरानी पात्रता लिस्ट हुई रद्द, अब राशन कार्ड से भी बनेंगे आयुष्मान कार्ड।
जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की मुहिम चल रही है। लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। ऐप की शुरुआत होने से लोग घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए कार्ड बना रहे हैं। पुरानी पात्रता सूची को निरस्त कर दिया गया। अब जिन लोगों के राशन कार्ड में 5 से अधिक सदस्य हैं, वे आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होंगे। अब तक 7,70,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। हरदोई बाईपास के पास सैटेलाइट बस अड्डे का नक्शा तैयार। जिले के बाशिंदों को जल्द सैटेलाइट बस अड्डे की सौगात मिल जाएगी। परिवहन निगम को सैटेलाइट बस अड्डे के लिए जगह मिलने के बाद जल निगम ने उसका नक्शा तैयार करा लिया। इसके अतिरिक्त बस अड्डे के सौंदर्यीकरण व वर्कशॉप का नक्शा बनाकर शासन को भेजा गया। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू करा दिया जाएगा। परिवहन निगम की बसेस का शहर के अंदर से संचालन होता है। ऐसे में दूसरे डिपो की बसेस शहर के अंदर नहीं आ पाती। लॉन्ग रूट की बस में सफर के लिए यात्रियों को बरेली मोड़ या हरदोई बाईपास जाना पड़ता है। 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। 15 अक्टूबर के बाद गुलाबी ठंड की दस्तक। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज गाजियाबाद, नोएडा, रामपुर, बरेली और लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं 12, 13, 14 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं भी बादल, बिजली और बारिश की कोई संभावना नहीं। 13 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से 15 से 20 अक्टूबर के बीच गुलाबी ठंड दस्तक दे सकती है। बरेली में छात्रा को ट्रेन के आगे फेंकने पर सीएम योगी का एक्शन। इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही सस्पेंड। बरेली में सीबीगंज में शोहदों द्वारा छात्रा को ट्रेन के आगे फेंके जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बुधवार सुबह एसएसपी ने सीबीगंज इंस्पेक्टर, हल्का दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया। डीएम घायल छात्रा का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्रा को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने की बात कही। उसका फ्री इलाज कराया जाएगा, साथ ही मुआवजे को संस्तुति की जाएगी। सीबीगंज में छेड़छाड़ के विरोध में शहोदों ने 10वीं की छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। मायावती बोली, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की खबर झूठी, बताया साजिश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात को झूठा बताया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की प्रसारित खबर पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद व फेक है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुला है? कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं? जेपी जयंती पर संग्राम, यूपी पुलिस रोकती रह गई। अखिलेश यादव गेट फांद कर जेपी एनआईसी में घुसे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच संग्राम छिड़ गया। एलडीए द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी जाने से रोके जाने पर सपाई आंदोलित हो गए। सुबह से ही पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में जेपी एनआईसी पर सपाइयों का धरना चल रहा था। गेट पर ताला लगा था और भारी फोर्स तैनात थी। इस बीच 11:50 पर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंचे। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। टीन शेड की दीवार भी खड़ी थी, लेकिन अखिलेश नहीं रुके। करीब 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर वो अंदर पहुंच गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।